दोस्तों, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की जो हाइप थी वैसा ही माहौल दिन भर रहा। हॉट टॉपिक दो ही रहे, बुमराह की बॉलिंग एंड ऑफ द डे। उससे पहले केएल राहुल को जो डीआरएस के डिसीजन में आउट दिया गया वो कंट्रोवर्सी हुई। उसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने क्या लिखा, साथ ही बुमराह की तारीफ में ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने क्या क्या लिखा, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि केएल राहुल को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई, ऑन फील्ड अंपायर रिचर्ड कैटलबर्ग ने बाद में क्या लिखा, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि इंडियन प्लेयर्स इसको लेकर कितना गुस्सा है। वसीम जाफर ने लिखा कि थर्ड अंपायर ने दूसरा एंगल देखने के लिए कहा। जब डीआरएस के लिए डिसीजन थर्ड अंपायर को गया तो थर्ड अंपायर ने एक एंगल देखने के बाद थर्ड अंपायर ने ये वाला एंगल देखा था, ये स्नीकोमीटर में। उसके बाद यहां से क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि देखिए इस एंगल से सिर्फ साउंड आई और केएल राहुल खेल रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि बैट पैड से लगा है उसकी साउंड है या फिर ये बैट बॉल की साउंड है। इसके बाद वसीम जाफर लिखते हैं कि ये अंपायर ने कंफर्म करने के लिए दूसरे एंगल के बारे में कहा। वसीम जाफर कहते हैं कि थर्ड अंपायर ने दूसरा एंगल प्रोवाइड करने के लिए कहा, तो मैं यहां ये मान के चल रहा हूं कि थर्ड अंपायर श्योर नहीं है कि केएल राहुल इस एंगल से आउट हैं या नहीं। इसका मतलब सीधा सा है कि जब तक आप श्योर नहीं हो तो आप आउट दे कैसे सकते हो। बावजूद इसके थर्ड अंपायर ने ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन पलटा और केएल राहुल को आउट दिया। इसके आगे वसीम जाफर कहते हैं कि यह पुअर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है और प्रॉपर प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं किया गया। प्रॉपर प्रोटोकॉल से मतलब यह है कि क्रिकेट में जब तक बेनिफिट ऑफ डाउट रहता है, यहां पर वो कहना चाह रहे हैं कि अंपायर श्योर नहीं थे लेकिन फिर भी आउट दिया गया, जबकि क्रिकेट में बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बैट्समैन को दिया जाता है। तो अगर वो श्योर नहीं थे तो इतनी जल्दबाजी में उन्होंने आउट क्यों दिया। और यहां पर एक कंट्रोवर्सी और है, आप अगर बात करेंगे, जब उन्होंने दूसरे एंगल के लिए कहा, थर्ड अंपायर ने जब दूसरे एंगल के लिए कहा तब दूसरा एंगल अवेलेबल नहीं था, लेकिन ठीक उसके बाद रिप्ले आए तो तमाम एंगल हमारे सामने आए और इस एंगल में आप देख सकते हैं। उसके बाद होता क्या है, ये आप पहला फोटो देखिए। जब बैट बॉल से लगती है यहां पर, तब बैट और पैड में गैप है, लेकिन ठीक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं होगा, ये तो बैट पैड से लगता है। अब जब बैट पैड से लगा है यहां पे और बॉल, दोनों अलग अलग टाइम की बात है। जब बैट को बॉल क्रॉस करती है और उसके बाद बैट पैड से जाके लगता है, तो स्नीकोमीटर में एक ही साउंड आई। तो स्नीकोमीटर में जो साउंड आई वो क्या मालूम बैट बॉल की थी या फिर बैट पैड की थी। जब थर्ड अंपायर ने ये क्लियर ही नहीं किया दूसरा एंगल देखकर, तो आउट किस बिहाफ पे दिया। और इसी बात को ऑन फील्ड अंपायर जिन्होंने केएल राहुल को नॉट आउट दिया था वो क्या लिखते हैं इसके बारे में। ऑन फील्ड अंपायर रिचर्ड कैटलबर्ग लिखते हैं, केएल राहुल बैट पैड, सेम स्टोरी सिंस डेब्यू, बट दिस टाइम केएल राहुल वाज अनलकी। इसका मतलब ऑन फील्ड अंपायर भी मानते हैं कि केएल राहुल को आउट दिया गया वो एक गलत डिसीजन था। मैथ्यू हेडन क्या कहते हैं, मैथ्यू हेडन यहां पर लिखते हैं कि केएल राहुल के बैट और पैड एक साथ नहीं थे एक पॉइंट पर जब बॉल बैट को पास कर रही थी। उसके आगे वो लिखते हैं कि बॉल ऑलरेडी पास कर गई थी बैट को जब बैट पैड से जाकर लगा था, यहां पर बॉल ऑलरेडी पास कर गई थी, ये मैथ्यू हेडन कहते हैं। उसके आगे मैथ्यू हेडन लिखते हैं कि यहां हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि स्नीकोमीटर की जो साउंड थी वो बैट और बॉल की थी, लेकिन यहां केस दूसरा भी हो सकता है। दूसरे से मतलब ये है कि यहां ये भी हो सकता है कि ये जो साउंड बैट और पैड टकराने की साउंड है ये भी स्नीकोमीटर में हो सकती है। तो केएल राहुल के आउट देने के डिसीजन पर मैथ्यू हेडन भी सवाल उठाते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्सी इंडिया की पहली इनिंग में होती है। इसके बाद टीम इंडिया का होता है पलटवार। बुमराह की बॉलिंग के सामने ऑस्ट्रेलिया नतमस्तक हो जाता है। सारे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए बुमराह की बॉलिंग के सामने। जब बुमराह बॉलिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि हर बॉल पर विकेट आने वाला है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया क्या लिखता है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया लिखता है, द ब्रिस्बेन टाइम लिखता है, बूम बूम बुमराह पुट्स ऑस्ट्रेलिया बैटर्स ऑन द कैनवस। कहने का मतलब यह है कि अकेले बुमराह शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल देते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया क्या लिखता है, बुमराह शाइन्स ऑन पर्थ पेस पैराडाइज एट 17 विकेट्स फॉल। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया लिखता है कि पर्थ की तेज पिच पर बुमराह चमकते हैं और एक ही दिन में 17 विकेट गिर जाते हैं। उसके अलावा हेरल्डसन क्या लिखता है, हेरल्डसन लिखता है कि प्रोमिसिंग स्टार्ट टर्न्स टू हॉरर आफ्टर डिजास्टर्स ऑस्ट्रेलियन कोलैप्स।
हिराल्सन लिखता है कि इंडिया को 150 रन में निपटाकर ऑस्ट्रेलिया अच्छी शुरुआत करता है, लेकिन डे एंड में उनके लिए हॉरर शो आता है और ऑस्ट्रेलिया 67 रन पर अपने 7 विकेट गंवा देता है। तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी बुमराह की बॉलिंग की फैन हो गई है। बहुत सारे आर्टिकल ऑस्ट्रेलियन मीडिया में बुमराह की तारीफ में लिखे गए, इंडिया की बॉलिंग की तारीफ की गई। इसके अलावा एक और फनी इंसिडेंट होता है। ओजी आर्मी जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया को सपोर्ट करता है, उसने एक ट्वीट किया जब इंडिया 150 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाता है, तो वो ट्वीट करता है, ये ट्वीट आप देखिए कि टीम हाइप तो बहुत ज्यादा था, टीम परफॉर्मेंस बहुत लो थी। इसके बाद जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 67 for 7 के स्कोर पर लेकर आता है, तब ओजी आर्मी फिर से ट्वीट करती है और कहती है कि हम अपने शब्द वापस लेते हैं, इंडिया की बॉलिंग बहुत तगड़ी है, बुमराह को खेलना बहुत ही मुश्किल है। और इसके बाद ओजी आर्मी का मजाक उड़ाते हैं रिचर्ड केटलबर्ग, जो ऑनफील्ड अंपायर थे आज के, जिन्होंने केएल राहुल को नॉट आउट दिया था। वो मजाक उड़ाते हैं कि भाई वो सेम ट्वीट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का हाइप तो बहुत था लेकिन परफॉर्मेंस बहुत लो है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, केएल राहुल आउट थे या नहीं थे? इसके अलावा कल जब इंडिया बॉलिंग करने आएगा, ऑस्ट्रेलिया को कितने रन पे समेटेगा, इंडिया कितना लीड लेगी, कमेंट करके आप बताएं।